दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर बीन के बारे में। मिस्टर बीन यानी कि रोवान एटकिंसन को एक बीमारी होने की वजह से इन्होंने ये साइलेंट कॉमेडी करना शुरू की और हकीकत में ये बीमारी होने की वजह से कई ब्लॉकबस्टर मूवी से भी रिजेक्ट किया गया। और आज की बात करें तो ये कैसे मुकाम पर हैं जो कि अब अरबपति बन चुके हैं। मुझे यकीन है कि आपने 2017 की दिमाग हिला देने वाली रिपोर्ट तो ज़रूर पढ़ी होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक स्टंट की शूटिंग के दौरान एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर बीन की मौत हो गई थी। क्या ये बात सच है कि मिस्टर बीन वाकया ही में आज हमारे दरमियान नहीं है? आज की वीडियो में हम आपको मिस्टर बीन के मुतल्लिक इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जिस वक्त लोग मिस्टर बीन को एलियन समझते थे, क्योंकि इस शो की शुरुआत असल में कुछ ऐसे ही हुई है और शो का नाम असल में मिस्टर बीन ही क्यों पड़ा, और ये काफ़ी वियर्ड नाम है मिस्टर बीन। शो में सबसे पहले मिस्टर बीन को मिस्टर वाइट का नाम दिया जा रहा था और इस शो के लोगों को ऐसा लगा कि नाम ज़रा सा फनी होना चाहिए और इसलिए बाद में नाम को रीराइट करके मिस्टर कॉलीफ्लावर लगाया गया। लेकिन ये नाम बीन के कैरेक्टर पर थोड़ा सा फीका लग रहा था और एंड में जाकर डायरेक्टर का थोड़ा सा दिमाग जला और इसे मिस्टर बीन का नाम सूझा और इसने एकदम से कॉलीफ्लावर से नाम तब्दील करके मिस्टर बीन रख डाला। आज इसके पुराने एपिसोड बंद होने के बावजूद भी बच्चों से लेकर बड़े तक सारे मिलजुल कर इसे देखते हैं। करियर, एजुकेशन, बैकग्राउंड मिस्टर बीन की कहानी के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा। लोग तब भी हंसते थे, लोग अब भी हंसते हैं, लेकिन तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। खैर, बात कुछ यूँ है कि रोवान यानी मिस्टर बीन को हकलाने की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप हकला कर बोलते हैं, यानी कि रुक रुक कर, जिसकी वजह से इनके बचपन से लेकर जवानी तक इनका काफ़ी मजाक बनाया जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने इसी बीमारी यानी हकलाने की वजह से अपना करियर बना डाला। वो हकलाते थे और लोगों को एंटरटेन करने का इससे अच्छा मौका फराहम करना और कोई हो ही नहीं सकता था। और असल बात भी ये है कि इसमें इनका टैलेंट भी छुपा हुआ था। वो बचपन से ही अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने और तरह तरह का मुंह बनाने का स्टाइल सीखने लगे थे, जिसे देखकर इनके फ्रेंड्स खूब हंसा करते थे और इसी वजह से रोवान को भी मज़ा आता था। अपने ऊपर मजाक होते हुए देखकर भी खुद ही इस पर हंसना एक बहुत बड़ी बात है। वो ट्राई करते थे कि वो अपने अदा किए हुए हर अल्फाज को अलग ही अंदाज में निकालने की कोशिश करें, यानी अलग तरीके से प्रोनाउंस करें। लेकिन इतना मजाक करने के बाद भी इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहते थे। वो हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात ब्रिटिश शो के जाने माने राइटर रिचर्ड से हुई और बस यही पल था जब रोवान की लाइफ ने एक बेहतर मोड़ ले लिया, क्योंकि इसने रिचर्ड को न सिर्फ इंस्पायर किया बल्कि इसने खुद के टैलेंट से भी रूबरू करवाया। आपके अंदर इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है और वो आपको ही नहीं पता, कोई और देखकर आपको बता रहा है। तब जाकर रोवान ने BBC के एक शो 9 o'clock से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। इस शो में वो किसी भी एक्टर की कॉपी करते थे। इस शो की वजह से इन्हें मैन ऑफ द ईयर और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। इस कामयाबी के बाद रोवान एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सोच चुके थे, लेकिन अभी भी इनका रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके हकलाने की बीमारी इनके एक्टिंग करियर में पत्थर बांध के खड़ी थी। आपके ख्याल में इन्होंने आगे क्या किया? क्या वो डॉक्टर के पास नहीं गए? ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ज़्यादा हकलाने लगे। और तब ये वक्त था जब इन्होंने साइलेंट कॉमेडी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसमें इन्होंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी जिसमें इन्होंने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए एक्टिंग करके लोगों को हंसाया। फिर इन्होंने अपने कॉलेज में अपने ही लिखे हुए स्क्रिप्ट पर परफॉर्म किया और अब इनकी इसी एक्टिंग को देखते हुए लोग इनके दीवाने बनने लगे। मतलब ऐसे दीवाने के कई सारे TV शोज़ ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और इन्हें ऑफ़र देना शुरू कर दी। और इसी दौरान इन्हें मिस्टर बीन TV शो का भी ऑफ़र आया और इसी शो ने इन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया। TV शो हकीकत में इतना मशहूर हो गया था कि इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसकी कार्टून सीरीज़ भी शुरू हो गई और इसकी कार्टून सीरीज़ भी सुपर डुपर हिट गई। और मुझे यकीन है कि आपने ये कार्टून बचपन में ज़रूर देखे होंगे। मिस्टर बीन के बाद इन्होंने मिस्टर बीन हॉलीडे, जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक अगेन, डेड ऑन टाइम जैसी की सारी मूवीज़ में परफॉर्म करने का मौका मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी ने मिस्टर बीन से मिली। अब ज़रा ये देखिए, अगर आप मिस्टर बीन के पक्के फ़ैन हैं, आपने ये सीन तो देखा ही होगा और ऐसे दूसरे कई सीन देखे होंगे
जिसमें वो ऊटपटांग हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। आप मानो या ना मानो, असल में मिस्टर बीन बहुत ही शर्मीले हैं। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि इनका पढ़ाई का क्या हुआ, इतनी शोहरत और इतनी फेम के बाद वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाए और अपने कॉलेज को और अपनी पीएचडी डिग्री को आधे ही छोड़ दिया। इनकम एंड वर्थ। दोस्तों जरा सोचिए, किसी शख्स को बगैर हाथ लगाए, गुदगुदी किए बगैर लोगों को हंसाने वाले इस बंदे की कमाई कितनी होगी और इनकी कुल जमा पूंजी कितनी होगी। इस मामले में भी मिस्टर बीन बिल्कुल कम नहीं है। अपनी अजीबोगरीब एक्टिंग के दम पर आज वो करोड़पति बन बैठे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका टीवी शो या फिर एक दो मूवी की वजह से गुजारा हो रहा है, तो आप फिर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो एक एक्टर के साथ साथ बेहतरीन वॉइस एक्टर, राइटर और डायरेक्टर तक हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो हकलाने की वजह से बेहतरीन वॉइस ओवर एक्टर कैसे बन सकते हैं, तो इसके पीछे भी एक तरह का मिरेकल है। अजीबोगरीब तरीके की तरह से बोलने की वजह से हो सकता है कि इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई हो और वो बीमारी धीरे धीरे इलाज बन गई हो। लेकिन बताया जाता है कि पैसा आने के बाद इन्होंने कुछ इलाज भी करवाया। बात की जाए अगर पैसे की, तो इन्हें मिस्टर बीन प्रोग्राम की वजह से ही सबसे ज़्यादा पैसे हासिल हुए। पूरे 22 सालों तक बच्चे जवान बूढ़ों सबको हंसाया और इसके बदले में इन्होंने एटलीस्ट 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इस कामयाबी को देखते हुए इन्होंने 2 मूवीज़ और बनाई, एक मिस्टर बीन और दूसरी मिस्टर बीन हू लेडीज़। और इन दोनों मूवीज़ ने बहुत ही बड़ी कमाई की। मिस्टर बीन मूवी ने 110 करोड़ कमाए और मिस्टर बीन हू लेडीज़ में 90 करोड़ रुपए कमाए। और ये सारी फिल्में सुपरहिट थी। अगर फिल्मों ने इतना कमाया है तो सोचो मिस्टर बीन ने कितना कमाया होगा। और इसके अलावा मिस्टर बीन का यूट्यूब चैनल भी है जिसे रोज़ाना करोड़ों लोग देखते हैं। मिस्टर बीन का खुद का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, रवान एटकिंसन फिल्मोग्राफी। और इस प्रोडक्शन हाउस ने 20 मूवीज़, 25 से 30 टीवी शोज़ और बहुत सारी कमर्शियल्स भी बनाई हैं। मतलब इतनी सारी कमाई तो वो बस सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया से ही कर लेते हैं। लेकिन इनकी ये कमाई यहाँ पर नहीं रुकती। एक्टिंग, प्रोडक्शन और वॉइस ओवर के अलावा कई होटल, रेस्टोरेंट और बार के मालिक भी हैं। वो बैठे बैठे आराम से करोड़ों कमा लेते हैं और अपनी आरामदाह लाइफ से लुत्फ उठा रहे हैं। और इस हिसाब से इनका टोटल वर्थ 130 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। हाउस एंड कार्स। मिस्टर बीन को लग्जरी और महंगी गाड़ियों का भी शौक है। इन कारों में स्पोर्ट्स कार भी शामिल हैं। इनके पास 4 से 5 ऐसी स्पोर्ट्स कार हैं जो शायद ही किसी स्पोर्ट के शौकीन बंदे के पास होंगी। इनके पास है 3 करोड़ की मर्सिडीज S63, 3 करोड़ की बेंज मर्सिडीज, 9 करोड़ की रोल्स रॉयस और इन सब के अलावा 90 करोड़ की मैक्लारन है। वो जितने ज़्यादा गरीब टीवी शोज में दिखते हैं, इससे कई ज़्यादा रियल लाइफ में अमीर और माला माल हैं। फिलहाल वो अपने लंदन के घर में रह रहे हैं जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। और इस घर के अलावा इनके पास 2 से 3 बंगले हैं और इनकी कीमत अंदाजन 100 से 200 करोड़ रुपए तक है। और आखिर में आपको बताते हैं कि मिस्टर बीन अभी जिंदा हैं या मर गए हैं। दोस्तों ये जितनी भी सोशल मीडिया पर मिस्टर बीन के मतलब अफवाहें हैं, ये सब झूठी हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।